Yeah, sorry guys. Somebody just came in, so I had to put it in the part two video. That's not an issue. What I was saying कि अब इंडिविजुअल सेल्स की जो बात आ गई ना कि अब जैसे मैं एम्प्टी सेल्स 1 है, एम्प्टी सेल 2 है, एम्प्टी सेल 3 है, हर एक इंडिविजुअल सेल की मैंने अवेलेबिलिटी चेक करा, यहाँ पर अवेलेबिलिटी, यहाँ पर अवेलेबिलिटी, और यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 एंड C1 C2 C3 ऐसे अवेलेबिलिटी चेक करा। एक इंस्टेंस पे लेट्स से A1 पिक किया, अगले इंस्टेंस पे B1, अगले इंस्टेंस पे C2, सिमिलरली A1 B1 C3, सिमिलरली A1 B1 C4, हाँ मतलब मान लो कि C1 है नहीं करके, ठीक है, कितना हम लिखेंगे। अब हम मान लो तीन अवेलेबिलिटी सेल के, तीन एम्प्टी सेल्स के सारे अवेलेबिलिटी के कॉम्बिनेशंस बन रहा है। कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है ये रिकर्सिवली हम चेक करेंगे। अब जैसे A1 8 इसके साथ हो गया A1, अब B2 आ जाएगा, देखो B2 C2 B2 C3 B2 C4, सिमिलरली ऐसे समझ रहे हो ना, फिर A1 B3 C2 ऐसे करते करते हम बेसिकली हर एम्प्टी सेल्स के जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है उन्हें एडवांस डालेंगे, चेक करेंगे, डालेंगे फिर चेक करेंगे, डाल के फिर चेक करेंगे। यही करते करते हम फिर एट द एंड जब मान लो कि सारे अवेलेबल एम्प्टी सेल्स हमने ट्रैवर्स कर लिया, वहां पर हमारे सुडोकू में हर एक सेल्स में कुछ कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, करेक्ट। अब हर सेल में जब कुछ कुछ प्रेजेंट होगा, देन आई वुड से कि मेरा वैलिड रीच कर गया। अब तुम बोल रहे हो कि ये कैसे रीच कर गया, तुम्हें कैसे पता? मैं कह रहा हूं कि इन बिटवीन द सेल्स, मान लो मैं ऐसा नहीं रख रहा कि पिक कर लिया एंड में जाके कर रहा हूं, मैं अर्ली एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। ईच सेल आई जे के लिए मैं जब फ्रीक्वेंसी चेक्स कर रहा हूं, जब अवेलेबिलिटी चेक कर रहा हूं, मान लो कि जैसे अवेलेबिलिटी देखो ना, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने फिर से बताया कि अर्ली एग्जिट बाय मींस व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज, अब जब मैंने यहां पर 3 रख दिया, यहां जब 9 रखूंगा, यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, कंसिडर करके चल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, 9 रखने से पहले मैं चेक करूंगा कि यहां क्या है, 9 यहां आ जाएगी, मतलब ये सेल दे देगा कि भाई मेरे को भी 9 चाहिए, ठीक है, ये बोलेगा कि मुझे समथिंग अदर देन 9 चाहिए, ठीक है, ये तो क्लैश हो गया ना, समझ रहे हो ना, ये एग्जैक्ट केस ऐसा नहीं आएगा, कहीं पर एक एलिमेंट रिपीट हो जाएगा कि हमने ऐसा कुछ गलत पिक कर दिया होगा, कि मतलब हमने कुछ ऐसा गलत एलिमेंट बाद में प्रोसेस करने के लिए स्टोर कर दिया होगा जो कि कंफ्लिक्ट हो जाएगा कि इससे 9 चाहिए, इससे भाई ये बोल देगा कि कुछ अदर देन 9 चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास तो 9 ही है, अब देखो तुम 9 के साथ चेक करो तुम, समझ रहे हो ना, इसका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस, मतलब इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग, इसका सेंस है ना, हम कोड इंप्लीमेंटेशन के टाइप पे आप समझ जाओगे मैं किस सेंस में पुश करने की कोशिश कर रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट डिस्कशन को। तो हाँ, मैं अर्ली एग्जिट करते हुए जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा जब तक एम्प्टी सेल वाला जो कलेक्शन है जहां पर मैं एंड पे अगर रीच कर गया, दैट मींस दैट इज अ वैलिड केस फॉर मी, आई वुड रिटर्न ट्रू फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। बट फटाफट, अब उसका मैंने क्या करा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हाँ ऑप्टिमाइजेशन मैंने क्या करा, स्टोर ऑल एम्प्टी सेल्स। स्टेप 3 क्या है, फॉर ईच कॉल I comma j, for each call I comma j, I will just look for available element as well as some overused element। मतलब ऐसा कहीं ऐसा कुछ हो चुका है क्या कि इस एरे में जो एलिमेंट है और इस कॉलम में जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द आई जे, और इस सेल में जो एलिमेंट है, कहीं पर ऐसा कुछ हो गया है क्या इन तीनों के एलिमेंट के बीच में कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज बीइंग मोर देन वंस, ठीक है, ऐसा बेसिकली होना नहीं चाहिए, ठीक है, इट वोंट हैपन एनीवे, बट वी विल चेक अबाउट इट, ठीक है, हम रिकर्सिवली हम ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, ठीक है। अब यही था इसका कोड पार्ट, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे आराम से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, एक आईडी लिया हुआ है 10,10 साइज, मतलब 0 से 8 तक ही मेरा यूज होगा, नॉट अ बिग इशू, आप ले लेना, ठीक है। और ये 10 तक क्यों लिया, 10 तक मतलब 0 से लेके 9 तक। अब मुझे चाहिए एलिमेंट 1 से 9, तो मैं डायरेक्टली आईडी मतलब एलिमेंट को एक्सेस ही कर लूँ, ऐसा नहीं कि फिर 1 0 पे एक्सेस कर रहा हूँ, 9 - 1 8 पे एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग 9 है। आई होप यू गेट द सेंस कि व्हाई आई हैव टेकन द 10,10, ठीक है। मैंने ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए लिया हुआ है।
दिस इज द एम्प्टी सेल्स कैटेगरी। एम्प्टी सेल्स, एम्प्टी सेल्स मतलब जिसमें एक डॉट वाला पॉइंट अवेलेबल है, ठीक है। अब ये रो पे ट्रावर्सल, ये कॉलम पे ट्रावर्सल। मैंने क्या करा, अगर प्रेजेंट नहीं है मतलब दिस इज नॉन एम्प्टी। तो मैंने स्टेप वन में क्या कहा था, मैंने स्टेप वन में क्या कहा था, स्टेप वन में कहा कि हम नोट डाउन द ब्लॉक्स फ्रीक्वेंसी, ब्लॉक के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी। स्टेप टू में एलिमेंट्स के जो भी एम्प्टी एलिमेंट्स है उन्हें स्टोर करेंगे, बाद में तो हमारा रिकर्सिव कॉल ही है। अब स्टेप वन यहाँ पर है, स्टेप वन जो है ना ये है। देखो मैंने कहा कि अगर नॉट इक्वल टू है ना, अगर नॉट इक्वल टू है तो मैंने क्या करा, एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करा -0 करके, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट से निकाल सकते हो, मतलब सॉरी हाँ एक ही एलिमेंट होगा ऐसा कुछ, तो आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। कैर्स भी गिवन है ना, ये इनपुट कैर्स है, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं है, वो दिखाया हुआ है स्ट्रिंग की तरह बट कैर्स है। तो मैंने एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करा, मैंने अब इसके आईडी निकाला, आई जे को आईडी कैसे निकाला, i/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस j/3, इससे मेरा यूनिक आईडी आ गया उस 3x3 ब्लॉक का जहां पर मेरा एलिमेंट लाई कर रहा है। मैंने क्या करा, आईडी के आईडी और एलिमेंट को प्लस प्लस कर दिया। इट डजंट मेक सेंस कि हमें प्लस प्लस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वंस ही अपीयर होगा, क्योंकि उन्होंने बोला हो ना कि पहले से कि एक आंसर तो एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, सेल में एल्स, एल्स कैटेगरी मतलब इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू डॉट वाला, ये डॉट, करेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर डॉट है ना दैट मींस दिस इज एन एम्प्टी केस। मैंने कहा स्टोर कर दो इस सेल में, क्या करा, INJ, ये जो मेरे सेल्स लिए थे इसमें INJ स्टोर कर दिया। अब मेरा जो मेन चीज है, हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हेल्पर फंक्शन बोर्ड जो ग्रिड है हमारा, इनपुट ग्रिड है, उसमें ऐसे एडजस्टमेंट करेगा, इवेंचुअली आंसर मिल गया होगा। ये वॉइड टाइप रिटर्न है तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं। इवेंचुअली बोर्ड को वो कंपाइलर चेक कर लेगा कि इनने जो मेरे को फाइनल आंसर दिया है वो सही है कि नहीं है। दैट्स नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस। अब हेल्पर फंक्शन का मेन गेम समझता है। हेल्पर में इनिशियली आया आईडी, दिस आईडी इज द एम्प्टी सेल आईडी ऑफ दिस कलेक्शन, ठीक है। अब मैं इंडेक्सेस से एम्प्टी सेल्स को एक्सेस कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्या करा, उस एम्प्टी सेल आईडी पे आई क्या है और जे क्या है, मतलब रो क्या है कॉलम क्या, मैंने एक्स और वाई में स्टोर कर दिया। ऐसे ट्रैवर्स करते हुए मैंने क्या करा कि देखा कि देखो मैं एक्स और वाई भरने के लिए मेरे पास 10 एलिमेंट होने चाहिए, मतलब बेसिकली 1 to 9 ऑप्शंस, ठीक है। व्हाट डिड आई डू, हाँ करेक्ट, 1 to 9 एलिमेंट, ठीक है। मैंने 10 ले लिया ताकि 0 का मेरे को तो यूज है ही नहीं, मैं 1 to 9 एक्सेस करूँ। मैंने कहा इनिशियली 1 मार्क करता हूँ, 1 मार्क करता हूँ इनिशियली, दैट रिप्रेजेंट्स कि मेरे करंट स्टेट में सारे ही 10 के 10 एलिमेंट अवेलेबल है। अब मैंने क्या कहा था, हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, क्या एलिमेंट अवेलेबल है हमारे करंट x, y सेल के लिए। अब मैंने क्या करा, 0 से 9 ट्रावर्स करा, किसके लिए, देखो रो एंड कॉलम चेक के लिए। अब x रो y कॉलम के लिए मैं चेक्स लगाऊंगा कि कितने एलिमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला ना, ये रो है ये कॉलम है, जो ये इस ऑपरेशन के बाद जो मेरे पास बचेगा ना कि अवेलेबल, मैं देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 से 10 एलिमेंट तक मैंने बोला 1 1 1 1 मार्क कर दिया कि भाई सारे एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स रो में जो है उन्हें ऑफ कर दे रहा हूँ कि दीज आर नॉट अवेलेबल, वाई रो में जो है उन्हें मार्क कर दे रहा हूँ दीज आर नॉट अवेलेबल। तो इस रो कॉलम चेक के बाद जो अवेलेबल ऑप्शंस होगा, मतलब इस एरे में जो भी मेरे पास स्टिल 1 वैल्यू कैरी कर रहे होंगे, मान लो 5 और 6 और 7 1 वैल्यू कैरी कर रहे हैं, दैट मीन्स आई वुड से कि दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम पार्ट, दिस पार्ट, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना ये वाला, क्योंकि अभी तक ये तो आया नहीं ना, जो 3x3 वाला भाई तो आया नहीं अपना, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो सेक्शन है ना, इन्हें इन्हें फाइंड करने के लिए मैं पहले रो एंड कॉलम चेक कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने देखो आई ट्रावर्स कर रहा है 0 to 9, एक्स ऑफ आई कर दूंगा, एक्स आई करूंगा तो दैट मीन्स एक्स रो पर ट्रावर्सल चल रहा है, आई और वाई कर दूंगा तो दैट मीन्स वाई कॉलम पर ट्रावर्सल चल रहा है। अब वी गेट द सेंस। अब मैंने क्या बोला, एक्स वाई पे देखा कि अगर एलिमेंट नहीं, अगर एम्प्टी नहीं है सेल तो कुछ एक एलिमेंट होगा, उसे एक्सट्रैक्ट करो एलिमेंट को। अब मैंने बोला ऑप्शंस में जो एलिमेंट ऑलरेडी 1 मार्क्ड होगा उसे 0 मार्क कर दो। सिमिलरली कॉलम वाइथ कॉलम चेक करते टाइम में क्या कर रहा हूं, मैंने देखा कि अगर एम्प्टी सेल नहीं है उससे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करो और उस ऑप्शन को
क्या कर दो, 0 मार्क कर दो, अनअवेलेबल मार्क कर दो, ठीक है। अब ये करने के बाद बंच ऑफ ऑप्शंस के एलिमेंट अभी अभी हमारे पास अवेलेबल कंसिडर होंगे, जो कि इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ रो एंड कॉलम। आई एम अगेन ड्राइंग दिस डायग्राम। अभी हमने सिर्फ रो कॉलम एक्सप्लोर करा और ये वाले पार्ट एक्सप्लोर करा, ठीक है। अब हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है 3x3 सेल चेक। 3x3 सेल चेक अब क्या करेगा, अब उस पर्टिकुलर आईडी जो एक्स और वाई से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है यहां पर, फर्स्ट कॉल की बात चल रही है अभी, तो मैंने कहा कि यहां पर तो तुमने कुछ कुछ स्टोर कराया हुआ ना, यहां पर तुमने ये जो कराया हुआ है आईडी डी, जो मैप फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा रहे हो आईडी के लिए, तुमने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रखी है। अब मैंने क्या करा, 1 से 9 तक, सॉरी 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 सॉरी, पहले तो मैंने आईडी निकाल दिया, दिस आईडी फॉर एक्स और वाई किस 3x3 में लाई कर रहा है, which 3x3 cell this will be known from this current cell id, cool। अब मैं क्या कह रहा हूं, एलिमेंट 1 से लेकर 9 तक ट्रैवर्स करूंगा, मैं बोलूंगा अगर आईडी जो मेरा फ्रीक्वेंसी वेक्टर है मैंने ग्लोबली बना रखा है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट पासिंग इन इंडिविजुअल फंक्शंस, ठीक है। तो मैंने कहा करंट सेल आईडी की करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हमने स्टोर किया वहां पर अगर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 है एटलीस्ट, तो हमारे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन्हें मार्क ऑफ, मार्क अनअवेलेबल, क्योंकि रो कॉलम चेक हो गया था, अब 3x3 का बचा, 3x3 में अगर अवेलेबल मार्क नहीं है, 3x3 में अगर अवेलेबल ऑलरेडी है तो ऑप्शंस से तुम हटा दो, ये हमने हटा दिया। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, अभी तक हमने ये ड्रॉ करा था, इस सेक्शन से हमें बस इतना पता चला, इस सेक्शन से हमें फर्दर देखो ये वाला पार्ट पता चल गया, अरे यार हमने रो कॉलम एक्सप्लोर किया था, इस पार्ट से हमने फर्दर ये भी चेक लगा दिया, तो दीज आर द अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है। और हम ये सारे सेल्स के लिए करते हुए जा रहे हैं, तो आपको ना वरी करने की जरूरत नहीं, जो मैंने 3 और 9 लगाया ना कि दीज आर द ऑप्शंस कैटेगरी, ठीक है, जो मैंने इनिशियली बताया था कि एक सेल में 3 और 9 वाला केस, हम क्या करेंगे इन सम केस, अगर मान लो हमने 9 प्रेजेंट रख दिया था, ये तो कभी एग्जैक्टली एज सच, हाँ ऑब्वियसली अगर होगा तो फिर देन वी वुड से ना कि हेल्पर फंक्शन हमारा रिटर्न फॉल्स कर देगा, कैसे रिटर्न फॉल्स करेगा देखो ना। अब मैंने क्या बोला, अब तुम्हारे पास अवेलेबल ऑप्शंस है, ऑप्शन से वेक्टर मार्क्ड है विथ 1, जिन्हें उन्हें पिक करना है, मैंने क्या करा 1 से n तक पिक करा, बेसिकली आई ले लिया, एलिमेंट समझ लो आई को, यहां पे मैंने कहा अगर ऑप्शंस में आई मार्क्ड है, जैसे एक सेल के लिए मैंने बोला था फॉर इंस्टेंस 3 and 9 अवेलेबल है, अब मैंने क्या करा फर्स्ट सेकंड इंडिविजुअली प्लेस करूंगा उस पे, वो एम्प्टी सेल था। अब आपको समझ में आया करके प्रीवियस इज इक्वल टू स्टोर करा, बेसिकली नथिंग बट द दिस सेल, क्योंकि हम जो कॉल कर रहे होंगे, हम जो कॉल कर रहे हैं ना, दैट वी आर डूइंग ओनली ऑन द एम्प्टी सेल्स, तो प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस वेरिएबल में आई एम स्टोरिंग नथिंग बट दिस सेंस, दिस थिंग डजंट मेक एनी सेंस, बट आई एम नॉट आल्सो श्योर कि हाउ दिस थिंग डज वर्क, क्योंकि मैंने प्रीवियस स्टोर करा दिया, इंटीजर स्टोर करा दिया वेक्टर में। आई थिंक क्या हो रहा है ना कि जो एलिमेंट हम पिक कर रहे हैं दैट इज इवेंचुअली मेकिंग द करेक्ट कॉल्स अगेन एंड, मतलब अब सोचो ना, ये देखो देखो यहां पर कुछ ऑप्शन थे, अब यहाँ एम्प्टी यहाँ एम्प्टी यहाँ एम्प्टी, मैंने जो एक्सट्रीम केस आपको बताया था ना कि ये वाला केस, कि जाओ आप हमने 3 और 9 कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ऐसे सारे एलिमेंट भरे हुए हैं, ये केस होते होते हमारे पास अनअवेलेबिलिटी भी बढ़ गई होगी, तो 3 और 9 ऐसा कभी कट टू कट एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पर 3 और 9 नहीं बचा और ये 2 सेल ही बचा और यहाँ 9 अवेलेबल, ऐसा नहीं होता। मैंने बस आपको सेंस ऑफ रिकर्जन देने के लिए ये समझाया कि हम एक पिक करने के बाद बात दूसरे को कैसे पिक करके उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव वाज, द मेन कॉन्सेप्ट हियर इज द इंटरसेक्शन फाइंडिंग पार्ट ऑफ ऑल दीज 3 कंडीशंस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नॉन एम्प्टी है ना, हम इवेंचुअली इसे फिल करेंगे, इसे फिल करेंगे, इसे फिल मान लो ऐसे करते करते फिर यहाँ आ रहे हैं, तो हमारा जो स्कोप ऑफ एक्सप्लोरेशन वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है।
मतलब 3 और 9 के ऊपर डिपेंडेंट होके फिर वो बताएगा। फिर अब ये बोलेगा मेरे पे 9 है, ये बोलेगा मेरे पे 9 है, तो मैं बोलूंगा कि बॉस यहाँ पर तुमने 9 प्लेस नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो हमारा जो सेंस ऑफ ये कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है। तो हम इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, आई थिंक ये रीच कभी हो ही नहीं रहा, आई थिंक ये कभी रीच हो ही नहीं रहा। अगर होता तो प्रीवियस में कभी, मैंने तो पहली बात तो ये गलत ले रखा है, इंटीजर में प्रीवियस टू करा हुआ है, ठीक है। अब चला कैसे पता नहीं, शायद ये नहीं बन रहा, ठीक है, ओब्वियसली। तो अब इवेंचुअली क्या हो रहा है, बोर्ड में स्टोर हुआ, बोर्ड में मैंने करंट जो कॉम्बिनेशन है उसे स्टोर करा, आईडी में बोल दिया कि देखो, अब उस अब ये सेल मार्क नहीं था ना, करंट आईडी, जो करंट सेल आईडी के लिए ये जो आई वैल्यू है वो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थी, जब भी तो यहां पर से आया हुआ है मेरे पास ऑप्शन, ऑप्शन इन सबको पास करते हुए आ रहा है, मतलब ना ही वो 3 क्रॉस 3 में है, ना ही वो एक्स रो में है, ना ही वो वाई कॉलम में। अब मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक्स वाई सेल में मैं अभी डालूंगा, एक्स वाई सेल में आई रख रहा हूं, दैट मीन्स तुम उस 3 क्रॉस 3 को तुम एक बार प्लस कर दो, अदर क्योंकि मैं एक्स और वाई को तो इंडिविजुअल लेवल पे चेक कर ही रहा हूं, इंडिविजुअल लेवल पे चेक कर ही रहा हूं, बट फॉर द 3 क्रॉस 3 आई एम रेफरेंसिंग आवर फ्रीक्वेंसी फैक्टर दैट इज आईटीडी, ठीक है। मैंने एक बार प्लस प्लस कर दिया, एंड देन आई कॉल्ड फॉर हेल्पर फंक्शन आईडी प्लस वन, आईडी सेल एम्प्टी सेल था, आईडी प्लस वन कॉल करा, ऐसे कर दिया। अगर ये रिटर्न ट्रू दिया तो रिटर्न ट्रू में रिटर्न कर देना। इन सम केस अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आई कांट थिंक ऑफ एनी सच केस फॉर द टाइम बिंग, नहीं हो रहा होगा ऑब्वियसली यार, अगर होता तो कैसे स्टोर होता है यार, इस कैरेक्टर में इंटीजर थोड़ी ना स्टोर हो पाता, अगर स्टोर हो पा रहा है भाई तो फिर तो गजब बात है। ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट टू। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्पर आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, आने के बाद मैं रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा इन सम केस आई जस्ट एडेड रिटर्न फॉल्स कैटेगरी। ऐसे ही मैं हर आईडी प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते हुए जाऊंगा, सारे एम्प्टी सेल्स को ट्रैवर्स करते हुए, एंड देन आई एम सीइंग कि आईडी ग्रेटर देन सेल साइज, मतलब ऑल द सेल्स, ऑल द एम्प्टी सेल्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड, ऑल द एम्प्टी सेल्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड, ठीक है। हमने सारे एक्सप्लोर कर दिए, रिटर्न ट्रू कर दिया, तो इवेंचुअली ये जो रिटर्न ट्रू है यहाँ आ जाता होगा, जो रिटर्न ट्रू मैंने करा ये यहाँ पर आके इफ कंडीशन में ट्रू सेटिस्फाई करते रिटर्न ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज इट, आई मीन is nothing but just a recursive implementation and the concept of intersection point we are finding here. This is the concept part, logic part, and the recursive implementation. These two part you have to take care in this whole question. और फटाफट से हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बड़ा वियर्ड है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट एनालिसिस तो डिफिकल्ट है निकालना, और इसका रफ जो है ना वो पागल हो जाओगे आप, कैसे सोचो। अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली एक सेल के लिए, एक सेल के लिए आईजे के लिए अवेलेबल का ऑप्शन क्या होता है, 1 to 9 इन टोटल 9 एलिमेंट्स। टाइम की बात चलिए, ठीक है, ये बेकार है, मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डजंट मेक सेंस हियर। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरली somewhere at some places it's mentioned as constant because the element here is 9 cross 9, it's the fixed time, there is no such end dependent, but we are still trying to find something, and it will blow your mind कि कितना गलत फील देगा ये, देखो हर सेल्स कितने हैं, 9 cross 9, that means 81 सेल्स। तो एक सेल पे 9 ऑप्शंस, मतलब 9 ऑप्शंस 81 सेल्स का, जो जैसे होता है ना कि 2 ऑप्शंस टेक नॉन टेक में n कॉम्बिनेशन होता है तो 2 रेज़ टू n, सिमिलरली 9 रेज़ टू n। तो ये भाई साहब ये सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं है। अब क्या क्या चीज इसे सॉल्वेबल कर रही है, फर्स्ट 9 क्रॉस 9 इसे स्टैटिक नंबर, इसे कांस्टेंट नंबर, ठीक है। आई एम गिविंग यू द आइडिया, जस्ट इंट्यूशन काइंड ऑफ थिंग कि ये कैसे सॉल्वेबल है। ऑलरेडी a lot of elements are present, already a lot are present, and the scope of options a lot are present, मतलब 81 नहीं है, लेस देन 81 है, लेस देन 81 है, लेस देन इक्वल टू 81। पता नहीं है भाई, कोई सूडो को सेल ही तुम्हें 81 दे देगा, फिर तो मतलब खाली ही सेल दे देगा, फिर डजंट मेक सेंस, ठीक है। एंड देन स्कोप ऑफ एक्सप्लोर, मतलब ऑप्शंस लेस देन इक्वल टू 9 है। हमने देखा ना कि इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है ये कम होता है, ऐसा 9 नहीं होता, तो ये लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 81। अब इक्वल टू केस लेस देन मतलब बड़ा केस नहीं होता, ये इन रेंज ऑफ टाइम, मतलब फाइनाइट टाइम ही रहता है, दैट मींस इट्स जस्ट आई होप यू गेट द आइडिया हियर। आई आल्सो कांट कंप्यूट कि इसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग होगा, सब केसेस पे डिपेंड कर जाता है फिर इसका। द स्पेस हियर वी आर यूजिंग इज इंडिविजुअल आईडीज के लिए, बेसिकली मैंने
हर आईडी 0 से 8 तक, बेसिकली 9 सेल के लिए 10 एलिमेंट या 10 क्रॉस 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ 100 लिया था फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। और इंडिविजुअल सेल पे मैं 10-10 साइज का ले रहा हूँ, ये जो एरे है ना 10-10 साइज का ले रहा हूँ, दिस 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 मतलब 10 साइज का एक एरे ले रहा हूँ, इट डजंट कंसिडर एज स्पेस। एंड हियर सेल्स, कितना सेल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ 81 एम्प्टी सेल्स, तो मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ 100 प्लस 81 जो कि कांस्टेंट ही है, स्पेस भी कांस्टेंट है, टाइम टाइम का, इन सब चीज़ों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कोई मायने नहीं रहता, ठीक है, बट येट 9 इफ यू वांट टू हियर इट फ्रॉम मी देन यस दिस इज इट। So I hope you got the point of the intersection we are trying to explore here, and the available options we need to get. We just need to pick it one by one, so that कि at some point we can get कि हाँ भाई अभी available elements अगर मेरे पास zero हो गए, अगर available elements मेरे पास zero हो गए at some clashing positions, कि आपने जैसे मैंने बताया कि 3 रख लिया, 3 रख लिया, सच दैट कि 9 बच गया, एट सम वर्स्ट के सिनेरियो वी विल सी कि देयर आरंट एनी अवेलेबल ऑप्शंस, क्योंकि ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे रो के जो ऑप्शंस, कॉलम के जो ऑप्शंस और जो 3x3 के सेल ऑप्शंस ऐसे डिस्क्रीट बन जाएंगे, डिसजॉइंट बन जाएंगे, सेट डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे, तो इवेंचुअली इट वोंट एंटर इनटू दिस लूप एंड यू विल बी रिटर्निंग इट एज फॉल्स। I am still unsure about what exact the case here, but I hope you get the idea and the intuition for this problem. The main logic here is that this is only the intersection point and exploring by recursion and backtracking. थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ लगा होगा, डाउट लगा, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कहाँ दिक्कत हुआ, क्या हुआ, विल जस्ट डिस्कस इट अगेन। एंड फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट योर पेशेंस। और कैसे चल रहा है तैयारी, क्या चल रहा है, मतलब कैसे कैसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर डेली प्रैक्टिसिंग एंड व्हाट अदर फील्ड्स यू आर वर्किंग अपॉन, प्लीज लेट मी नो बाय सम मोड ऑफ कम्युनिकेशन किसी से भी। एंड या टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी कोडिंग, टेक केयर, बाय बाय।